भक्त कुंभनदास की निराली कथा। भक्तमाल के आलोक में विस्तृत जीवन चित्रण। भारतीय भक्ति साहित्य का इतिहास केवल ग्रंथों में नहीं मिलता, बल्कि संतों के जीवन और उनके दिव्य आचरण में प्रकट होता है। नाभादास जी की भक्तमाल ऐसी ही अमूल्य निधि है, जिसमें अनेक संतों और भक्तों का चरित्र संक्षेप में वर्णित है। उन संक्षेप कथाओं को आगे चलकर प्रियदास और अन्य टीकाकारों ने विस्तार दिया। इन संतों में कुंभनदास जी का स्थान विशेष है। वे पुष्टिमार्गीय परंपरा के एक प्रमुख रसिक भक्त थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि भक्ति केवल वैराग्य मार्ग में नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकती है। कुंभनदास जी का प्रारंभिक जीवन। कुंभनदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में राजस्थान के जमनगर, वर्तमान मथुरा क्षेत्र से संबद्ध मान्यता भी है, में हुआ। उनका जीवन साधारण था। वे जाति से ग्वाले थे और रोजी रोटी का काम गोपालन और कृषि से चलता था। बचपन से ही उनका झुकाव भगवत भक्ति और संगीत की ओर था। वे बांसुरी बजाने में निपुण थे और गाते समय उनकी वाणी में गहरी आत्मिक शक्ति उतर आती थी। गांव घर के लोग उन्हें कुंभा कहकर पुकारते थे, पर जब जब वे श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण का नाम लेते तो उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते। वृंदावन की ओर आकर्षण। कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही उन्होंने किसी साधु का सत्संग पाया। उस साधु ने उन्हें श्रीनाथ जी की महिमा सुनाई और बताया कि आज भी भगवान गोवर्धन पर्वत पर प्रकट रूप से विराजमान हैं। इस कथा ने उनके हृदय में ऐसी आग जलाई कि वे बार बार वृंदावन की ओर खींचने लगे। एक दिन उन्होंने अपने जीवन का संकल्प लिया, अब मेरा शेष जीवन केवल ठाकुर जी की सेवा और नामस्मरण में ही बीतेगा। गृहस्थ जीवन में भक्ति। कुंभनदास जी ने विवाह किया, संतानें भी हुई, पर उन्होंने कभी सांसारिक बंधन को अपने ईश्वर स्मरण में बाधा नहीं बनने दिया। वे स्वयं कहते थे, गृहस्थ होकर भी भक्ति उतनी ही सरल है जितनी वनवासी होकर, यदि मन सच्चे प्रेम से जुड़ा हो। सुबह से ही गोधन चराना, घर के छोटे मोटे काम करना और शेष समय कीर्तन में बिताना, यही उनकी दिनचर्या थी। कीर्तन का अनूठा स्वरूप। कुंभनदास जी गाते समय केवल स्वर नहीं निकालते थे, बल्कि अपने हृदय की वेदना और प्रेम सीधे ठाकुर जी तक पहुंचा देते थे। उनके पदों में गहरी आत्मीयता है। उन्होंने अपने एक पद में कहा है, जो सुख साधु संग में है सो सुख और काहि, राजभवन सुख सपने हो तुलसी नहीं ताही। सम्राट अकबर और कुंभनदास। अब आती है उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा, जिसने उन्हें निराले भक्त के रूप में अमर कर दिया। दरबार का निमंत्रण। एक बार मथुरा और वृंदावन की यात्रा से लौटे दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पना वहां एक ऐसा साधारण ग्वाला रहता है, जिसके गीत सुनते ही लोग सुध बुध खो बैठते हैं। वह आपके दरबार की शोभा बढ़ा सकता है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी। उसने आदेश दिया कि कुंभनदास को लाकर दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कुंभनदास का उत्तर। जब राजदूत कुंभनदास जी के पास पहुंचे और बुलावा दिया तो वे हंस पड़े। बोले, भाई, कुंभनदास दरबार नहीं जाएगा, उसे तो केवल अपने ठाकुर जी का दरबार प्रिय है। राजाओं का वैभव मेरे काम का नहीं। उन्होंने एक पद गाकर सुनाया, कुंभनदास रहे ब्रज में दरबार न भावे, जहां मुरली की टेर सुनूं वही मन सुहावे। अकबर का आश्चर्य। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वह और भी चकित हुआ। वह सोचने लगा, कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो सम्राट के दरबार में आने से इनकार कर दे। यह अवश्य ही कोई महान आत्मा है। अंततः अकबर स्वयं वृंदावन गया और कुंभनदास जी से मिलने का प्रयास किया। अकबर और भक्त का संवाद। कहा जाता है कि जब अकबर ने उनके दर्शन किए तो दीन भाव से पूछा, कुंभनदास जी, आप मेरे दरबार क्यों नहीं आए?
मैंने तो केवल आपके पदों को सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। कुंभनदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह मैं ग्वाला हूँ। मेरा जीवन गोपाल के चरणों में ही समर्पित है। संसार का वैभव मेरे लिए क्षणभंगुर है। मेरे लिए दरबार वही है जहां ठाकुर जी विराजते हैं, बाकी सब मोहमाया है। अकबर ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोला, आप सचमुच संत हैं। दरबार की शोभा तो क्षणिक है, पर आपकी भक्ति शाश्वत है। भक्ति का मूल संदेश। इस प्रसंग ने कुंभनदास जी को अमर बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि असली वैभव धन दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि भक्ति में है। जो हृदय से ईश्वर को मानता है, उसके लिए किसी राजा का आदेश भी महत्वहीन हो जाता है। भक्ति स्वतंत्रता। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।